नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया, ये तो नाम आपने सुना होगा कि पिछले बार इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम का जो शो है, इसमें ये रणवीर अलाहाबादिया शामिल हुआ था और उसने जो टिप्पणियाँ की, जो अभद्र टिप्पणियाँ की, उसके वजह से पूरे देश भर में एक गुस्सा लोगों ने व्यक्त किया। बाद में अलग अलग जगहों से उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई। सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, उस पूरे शो के खिलाफ, उस शो का जो आयोजन करने वाले समय रैना, अपूर्व मखीजा, उसमें शामिल होने वाले लोग जो हैं, इनके सभी के खिलाफ कंप्लेंट्स हो गई। और बाद में फिर ये सभी लोग कोर्ट में दौड़ पड़े ताकि उनको अगर अरेस्ट करवानी पड़ेगी तो एक तरीके से उनको बेल मिल जाए और अरेस्ट से वो बचे, इसलिए उनकी कोशिश थी। अभी ये रणवीर अलाहाबादिया को आसाम में उसके खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो उसने भी कोर्ट में जाने का निर्णय लिया। कोर्ट ने फिलहाल उसको अरेस्ट से बचाया तो है कि अभी अरेस्ट नहीं होगी, लेकिन उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त करने की आदेश दिए गए हैं ताकि वो विदेश में न जा पाए। दूसरी बात, जो भी इस तरह के शो हो रहे हैं उस शो में उसको शामिल नहीं होना है, इस तरह के भी आदेश कोर्ट ने दिए। कोर्ट ने जब इनकी दलीलें सुनी, इनके वकील की, वकील ने कहा कि इनको बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, इनकी सुरक्षा का मामला है, उसका सवाल है, उसके बारे में कोर्ट ने सोचना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है पुलिस देखेगी, क्योंकि अगर किसी को धमकियां मिल रही है, किसी को सुरक्षा के बारे में कुछ सवाल है, तो पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसने किस तरह की बातें की है, किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की है, उसके बारे में भी सोचना होगा। जो भी अलाहाबादिया हो या अपूर्व मखीजा हो या समय रैना हो, इन जैसे जो युवा हैं ये अपने इस शो में किस तरह की बातें करते हैं, सेक्स के बारे में बातें करते हैं, माता पिता के बारे में बातें करते हैं। तो ये बातें जो होती इतनी भद्दी बातें होती है कि कोई आम आदमी घर परिवार के साथ इस तरह का शो नहीं देख पाएगा। यही कोर्ट ने कहा कि आपके क्लाइंट ने जो भी बातें की, क्या वो सुनने लायक है? कोई घर परिवार में अगर ये शो देखे तो घर के माता पिता हो, कोई बड़े बूढ़े हो, क्या वो ये देख सकते हैं? इस तरह की बातें उसमें की जा रही हैं। आपका जो एक क्लाइंट है उसका माइंड यानी उसका मन जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, गंदगी भरी है उसके मन में। ये जो उन्होंने टिप्पणियां की है इस शो में, उससे यही दिखाई पड़ता है कि ये इनका मन जो है गंदगी से भरा हुआ है। ये जो भी बोल रहे हैं ये किसी को भी पसंद नहीं है, कोई आम आदमी इसको पसंद नहीं करेगा। तो ये किसी के ऊपर भी बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं कि ये कौन है, कौन सुनने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसका क्या परिणाम निकल सकता है, इसके बारे में ना सोचते हुए जो भी मन में आए वो ये लोग बोल रहे हैं। क्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो होती है उसकी मर्यादा कुछ होती है या नहीं होती है? अगर कोई मर्यादा है तो उसका पालन सभी ने करना चाहिए। तो यही कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने एक तरीके से ये किसी शो में, ये सब युवा जो होते हैं ये शो में किसी को रोस्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी को तंज कसते हैं, उस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सामने बैठने वाले लोग जो होते हैं उस पर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, इस तरह की किसी की भी बदनामी वो करते रहते हैं। तो आज कोर्ट ने ही इनको बहुत खरी खोटी सुनाई कि भले ही आपको हमने सुरक्षा के लिए आपको अरेस्ट ना करवाए, इस तरह की आदेश तो दिए, लेकिन इस तरह की शो में आपको आगे शामिल नहीं होना है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो क्या उसका परिणाम निकलेगा, क्या लोग सोचेंगे, इसके बारे में सोचना होगा। वास्तविक तौर पे कोर्ट ने आज जो कहा है ये इनके माता पिता ने अगर पहले ही कहा होता या इनके जो समर्थक है उन्होंने इनको खरी खोटी सुनाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, ये लोकप्रिय हैं, बहुत सालों से इस तरह के शो कर रहे हैं, शायद तभी इन्होंने इस तरह की बातें नहीं की होंगी, एक मनोरंजन किया होगा, लोग खुश होते होंगे, इसके वजह से आज लोकप्रिय है, वो बहुत सारे फॉलोअर्स उनके हैं। लेकिन आज उनको शायद लगा कि हम लोकप्रिय हैं,
लोग हमको पसंद कर रहे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे। कुछ इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो भगवान पर बोलते हैं, कुछ महापुरुषों पर बोलते हैं, कुछ महिलाओं पर बोलते हैं। उनको किसी की भी फिक्र नहीं है। हम किसी को भी बोल सकते हैं क्योंकि हमको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। हमें कोई अड़ा नहीं सकता, हमें कोई मर्यादा नहीं डाल सकता। तो कोर्ट ने आज इनका हिसाब कर दिया है। शायद आने वाले समय में इस तरह की बातें ये लोग नहीं करेंगे, या कोई भी इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। वो करनी भी नहीं चाहिए। आपको अगर शो करने तो जरूर कीजिए, मिमिक्री कीजिए, किसी के ऊपर आप तंज कर सकते हैं, किसी की खिंचाई कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी एक मर्यादा भी होती है। आप अगर अपने माँ बाप को कोई इस तरह से बात करे तो वो पसंद नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी के माँ बाप के बारे में, किसी के बारे में किस तरह से बदनामी करने वाले ऐसी टिप्पणियां, ऐसे वक्तव्य करेंगे। तो एक तरीके से ये सबक इस तरह के शो करने वालों को कोर्ट ने दिया है। तो आने वाले समय में ये समझ जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे और लोगों को एक मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन देने की कोशिश अगर करेंगे तो इस तरह के शो चलेंगे। वरना इस तरह की कंप्लेंट्स आज लोगों को पता चला है कि लोग ये पसंद नहीं करते, तो आने वाले समय में इस तरह की कंप्लेंट्स, इस तरह के शो देखने के बाद तुरंत करने लगेंगे। तो ये सभी युवाओं को सोचना पड़ेगा कि हमें ये मौका तो मिला है, प्लेटफॉर्म मिले हैं सभी सोशल मीडिया के, कि उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा का पालन भी होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।